आखिर क्यों दुनिया के इन देशों ने लगाया इस्लाम पर बैन? आखिर इस्लाम की दशा देख उड़ने लगा कट्टरपंथियों का चैन। अयोध्या के बाद सऊदी अरब में दिखी एक और हिंदू मंदिर की झलक। आखिर मस्जिदों को मिटाकर अब मुस्लिम देश भी कर रहे हैं श्री राम का राज तिलक। आखिर कौन है ये देश जहां मुस्लिम तो हैं पर एक भी मस्जिद नहीं? आखिर क्यों हुए ये देश मस्जिद मुक्त? क्या दुनिया के इन तमाम देशों में इस्लाम के अंत के संकेत आ रहे हैं? आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि इन देशों में मुस्लिम तो हैं पर अपने धर्म इस्लाम की इबादत के लिए एक भी मस्जिद नहीं है, ना ही फ्यूचर में आगे बढ़ने की कोई उम्मीद है? दोस्तों, आपको बता दूं कि जहां सनातन धर्म का परचम पूरी दुनिया में लहरा रहा है और सऊदी अरब जैसे इस्लामिक देश में भी हिंदू मंदिर बनाए जा रहे हैं, तो वहीं लगातार कई देशों में मस्जिदों को सरेआम डिस्ट्रॉय किया जा रहा है और उसको तहस नहस किया जा रहा है। इसमें कई इस्लामिक देश भी शामिल हैं। यहां तक कि अगर बात की जाए दुनिया के सबसे बड़े इस्लामिक देश सऊदी अरब में भी मस्जिदों को ढहा दिया जा रहा है। यहां तक कि ईरान और इराक जैसे इस्लामिक देश में भी ये बयान दिए जा रहे हैं कि अब तक मस्जिदों में इबादत करने के लिए कोई बचा ही नहीं है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में 8 ऐसे देश हैं जहां अभी तक एक भी मस्जिद नहीं बनाई गई, लेकिन इन देशों में बड़ी तादाद में मुस्लिम आबादी रहती है। यही वजह है कि कई बार मुस्लिम समुदाय इन देशों में मस्जिद को लेकर हंगामा कर चुका है और ये मांग उठा चुका है कि उनको नमाज के लिए इन देशों में इजाजत दी जाए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि वो दुनिया के 8 देश कौन से हैं जहां मुस्लिम तो हैं पर कोई भी मस्जिद नहीं। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करें, आपसे एक ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दें। दोस्तों, दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां एक भी मस्जिद नहीं है, बट आज हम जिन 8 देशों की बात करने वाले हैं वो देश ऐसे हैं जहां मुस्लिम आबादी होने की बावजूद भी इन लोगों के लिए मस्जिद नहीं बनवाई गई है। हालांकि उन्होंने कई बार वहां सरकार से इसके लिए अपील की है कि बट इन देशों की सरकार ने मस्जिद बनवाने को लेकर प्रतिबंध लगाया हुआ है। दोस्तों, हम जिन देशों के बारे में बात कर रहे हैं उनमें से कई देश तो ऐसे हैं जो इस्लाम को धर्म या फिर किसी प्रकार का मजहब ही नहीं मानते। ये लोग अपने देश में मस्जिद ही नहीं बनवाना चाहते। दोस्तों, सबसे पहले नाम आता है स्लोवाकिया का, जो कुछ सालों पहले ही चेकोस्लोवाकिया से टूटकर एक नया देश बना है। इस देश में तकरीबन 5000 से भी ज्यादा मुस्लिम रहते हैं, जो इस देश की कुल आबादी के 0.1% है। बता दें कि इस देश में मस्जिद बनाने को लेकर कई बार विवाद हुए हैं। साल 2000 में स्लोवाकिया की राजधानी में एक इस्लामिक सेंटर बनाने को लेकर विवाद हो चुका है। यहां तक कि स्लोवाकिया में इस्लाम को एक आधिकारिक धर्म का दर्जा भी प्राप्त नहीं है, मतलब यहां के आम लोग इस्लाम को धर्म नहीं मानते। 30 नवंबर 2016 को स्लोवाकिया ने एक कानून पास किया जिसके बाद उसने इस्लाम को अपने देश में आधिकारिक धर्म का दर्जा देने से रोक लगा दी थी। जिसके बाद ना ही यहां पर इस्लाम कोई धर्म है और ना ही इसे मानने वाले के लिए कोई मस्जिद है। दोस्तों, यूरोपीय देश में एथेंस अकेली ऐसी राजधानी है जहां कोई भी मस्जिद नहीं है। हालांकि इसके लिए संघर्ष जारी है लेकिन इसके कोई आसार नहीं है कि यहाँ मस्जिद बन सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मिडिल ईस्ट कंट्रीज में अस्थिर राजनीतिक और आर्थिक चलते लोग यूरोप में शरण ले रहे हैं। सबसे करीब होने की वजह से ग्रीस में मुस्लिमों की आबादी बढ़ने लगी है। साल 2019 में ग्रीस की कुल आबादी में मुस्लिम आबादी तकरीबन 2% थी। इसके बावजूद भी एथेंस में आज तक एक भी मस्जिद नहीं बनाई गई है। यहाँ पलायन कर रहे मुस्लिमों को कोई भी खास इजाजत नहीं मिलती। हालांकि यहाँ के मुस्लिम मस्जिद को लेकर लगातार अपील कर रहे हैं। दोस्तों, अगला नाम आता है मोनाको का। बता दें कि यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा देश है मोनाको, जो टैक्स फ्री कंट्री होने के साथ ही शानदार लाइफस्टाइल एंड कसीनो के लिए भी जाना जाता है। फ्रांस और इटली के बीच मौजूद मोनाको दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। यहाँ दुनिया के किसी भी देश से ज्यादा पर पर्सन करोड़पति हैं। यूं कहें तो ये लगभग सभी धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं, बट इसके बावजूद यहाँ पर सिर्फ चर्च ही हैं। इसके अलावा कोई दूसरा रिलीजन स्पेस नहीं है। बता दें कि यहाँ काफी ज्यादा मुस्लिम आबादी भी रहती है। इसके बावजूद यहाँ कोई भी मस्जिद नहीं है और ना ही बनने के कोई आसार है। दोस्तों, ऐसा ही एक और देश है वेटिकन सिटी, जहाँ एक भी मस्जिद नहीं है। वेटिकन सिटी यूरोप में मौजूद एक ऐसा मात्र देश है जो अर्थ का सबसे छोटा देश है। इसका एरिया ओनली 44 हेक्टेयर है। यह इटली के नगर रोम के भीतर स्थित है। बता दें कि ईसाई धर्म के प्रमुख समुदाय रोमन कैथोलिक चर्च का सेंटर भी यही है। इसके अलावा यहीं से इसके सर्वोच्च पंथ गुरु पॉप का निवास है। यहीं से वो दुनिया भर के कैथोलिक चर्च को कंट्रोल करते हैं एंड उनके लिए एथिक्स बनाते हैं। वेटिकन सिटी के पॉलिटिक्स रिलेशन दुनिया के लगभग सभी देशों से हैं। वेटिकन सिटी में ना तो किसी दूसरे धर्म के लोग रह सकते हैं और ना ही धार्मिक स्थान बना सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि उरुग्वे भी एक ऐसा देश है जहां मुस्लिम आबादी होने के बावजूद भी एक भी मस्जिद नहीं है। उरुग्वे साउथ अमेरिका के साउथ ईस्ट पार्ट में स्थित एक देश है। देश में रहने वाले तकरीबन 35 लाख की आबादी में 11 लाख लोग केवल राजधानी
मोंटेवीडियो एंड उसके महानगरीय एरिया में रहते हैं। उरुग्वे दक्षिण अमेरिका में सूरीनाम के बाद दूसरा सबसे छोटा देश है। बता दें कि उरुग्वे में पॉलिटिक्स को पूरी तरह से धर्म से अलग रखा जाता है। यहाँ कई धर्मों के लोग रहते हैं, जिसमें हिंदू और मुस्लिम भी हैं। यहाँ 1000 से भी ज्यादा मुस्लिम आबादी रहती है, जिसमें से कुछ मुस्लिम रिवेरा, एटिग्स एंड मोंटेवीडियो में भी रहते हैं। मोंटेवीडियो में 3 इस्लाम सेंटर भी हैं। इसके बावजूद यहाँ एक भी मस्जिद नहीं है और शायद बनने वाली भी नहीं है। दोस्तों, हमारा पड़ोसी देश भूटान भी एक ऐसा देश है जो कि मस्जिद मुक्त है। बता दें कि भूटान में कुछ मुसलमानों की आबादी 5000 से 7000 के आसपास है। लंबे अरसे से भूटान के मुस्लिम यहाँ मस्जिद बनाने की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर वहाँ तक एक भी मस्जिद आज तक नहीं बनी है और ना ही कभी गवर्नमेंट ने इसकी अनुमति दी है। इसी की तरह ईसाई धर्म भी वहां लंबे समय से है, लेकिन भूटान सरकार ने उन्हें कभी भी चर्च बनाने की अनुमति नहीं दी। सिर्फ यहाँ हिंदुओं के लिए कुछ मंदिर बने हुए हैं। यहाँ आज तक ना कोई चर्च बनी और ना ही मुस्लिमों के लिए मस्जिद। दोस्तों, भूटान के इस फैसले में आपकी राय क्या है, कॉमेंट में बताएं। दोस्तों, ऐसा एक देश है सान मैरिनो, जहाँ एक मस्जिद नहीं है। यह देश दुनिया का 5वां सबसे छोटा देश है। यह इटली के करीब साउथ यूरोप में मौजूद है। यह केवल 61 वर्ग किलोमीटर में ही बसा हुआ है और आबादी में 34,000 लोगों की है। आपको बता दें कि यहाँ 95% आबादी कैथोलिक ईसाइयों की है। इसके अलावा यहाँ यहूदी भी रहते हैं। यहाँ सिर्फ नाम मात्र के मुस्लिम ही निवास करते हैं। इस वजह से यहाँ आज तक कोई मस्जिद नहीं बन पाई है। दोस्तों, साउथ टॉम एंड प्रिंसिपी मध्य अफ्रीका का एक बहुत ही छोटा सा गणतांत्रिक देश है। यहाँ आमतौर पर पुर्तगाली बोली जाती है। यहाँ मुस्लिम तो रहते हैं, लेकिन बहुत कम संख्या में। इसके अलावा यहाँ मुस्लिम थे ही नहीं, बाद में मुस्लिम पलायन करके यहाँ बसने लगे, तब भी यहाँ उनकी आबादी 1000 से भी कम है। बता दें कि इस देश में कोई भी मस्जिद नहीं है। यहाँ के मुस्लिम खुले में ही नमाज पढ़ते हैं। दोस्तों, इन सब देशों के अलावा दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहाँ एक भी मस्जिद नहीं है। इसके अलावा जहाँ मस्जिद है वहाँ अब तो वहाँ के लोग इन्हें तोड़ने में लगे हुए हैं। यहाँ तक कि पिछले कुछ सालों में चीन ने सैकड़ों मस्जिदों को डिस्ट्रॉय कर दिया है। वहीं अगर हिंदू धर्म और हिंदू मंदिरों की बात करें तो आज सऊदी अरब जैसे इस्लामिक देश में भी हिंदू मंदिरों को बनाया जा रहा है। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट में बताएं। इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगली कमाल की वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।